ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक क्रमांक 39 सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतः राज्ञाः प्रत्यनन्दत् वचः द्विजाः। सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दत्वचो द्विजः। सूतः उवाच सूत गोस्वामी ने कहा धर्म्यम धर्म के नियमों के अनुसार, न्याय्यम न्याय, सकरुणम करुणा से पूर्ण, निर्व्यलीकम धर्म में द्वैत के बिना, समम समता, महत् गौरवशाली, राजा राजा, धर्मसुतः पुत्र, राज्ञाः महारानी द्वारा, प्रत्यनंदत अनुमोदित, वचः कथन, द्विजाः हे ब्राह्मणों। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। सूत गोस्वामी ने कहा हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दें। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन न करें। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था। कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपा की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस वृत्तांत में महान स्त्रियों का गुणगान हुआ है। बहुत जगह हम सुनते हैं कि स्त्रियों के विषय में शास्त्र बताते हैं कि स्त्रियां अधिक भौतिकतावाद में लिप्त होती हैं, स्त्रियां अधिक बुद्धिशाली नहीं होती हैं, किंतु यहाँ पर स्त्री की महानता का भी वर्णन हुआ है। तो कोई भी गुण जो है वो सर्वसामान्य तो नहीं होते हैं, और जहाँ पर स्त्रियों को कम बुद्धिशाली कहा है, वहाँ पर भी उसका आशय कि स्वयं अपने आप से समस्त आध्यात्मिक विषयों की सूक्ष्मताएं, धर्म की सूक्ष्मताओं को समझ पाना उनके लिए इतना सरल नहीं है। उनके जो शरीर के कारण, उनके जो मन है, उनका जो अंतःकरण है, उसके ये गुणों के कारण इस प्रकार से होता है। श्रील प्रभुपाद अक्सर बोलते थे स्त्रियां जो हैं जैसे बच्चे होते हैं ऐसे ही स्त्रियां होती हैं, तो उस प्रकार से वो कम बुद्धिशाली इस प्रकार से हैं। इसीलिए उनको हमेशा संरक्षण में रहने की आवश्यकता है, जिससे कि वो गलत कदम ना उठाएं। वो सही और गलत की पहचान करने में इतने पटु नहीं, अपेक्षा नहीं है उनसे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि द्रौपदी बहुत अच्छे से धर्म न्याय क्या है वो उसको सटीकता से समझ पाई, और ऐसी स्थिति में उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है जब अपने ही पुत्र मारे गए और तब इस प्रकार से भावुकता में ना बहना, ये तो बहुत ही महान 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 गुण। कोई भी एक बहुत विचारवान व्यक्ति भी, बुद्धिशाली और शास्त्रों का ज्ञाता भी अगर ऐसी परिस्थिति से गुजरेगा तो वो भी संभव है, बहुत संभव है विचलित हो जाएगा। धर्म को ना समझते हुए अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के कारण निर्णय लेगा, बदला लेने की सोचेगा, या कम से कम अगर मेरा अहित हुआ है तो दूसरे का भी अहित हो, ऐसी शोक अग्नि के कारण वो इस प्रकार से सोचेगा। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री जिसके खुद के बच्चों को मार दिया गया, तो जिसने मारा उसके विषय में, अश्वत्थामा के विषय में वो ऐसे वचन बोलती हैं कि नहीं नहीं आप इसको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, इन्होंने जैसा भी कार्य किया, लेकिन हम ऋणी हैं हमारे गुरु के। तो ये कितनी महान कृतज्ञता की भावना हमें यहाँ पर दिख रही है कि हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमारे जीवन में इतना हमारा हित करा है, तो कैसे हम उनके परिवारजन, जो भले ही वो उन्होंने बहुत घिनौना कार्य किया है, लेकिन फिर भी वो कृतज्ञता की भावना के कारण वो ऐसा विचार कर रही हैं, ऐसा निर्णय उन्होंने लिया है कि नहीं, इनके जो पुत्र हैं, हमारे द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। तो कृतज्ञता की भावना यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। बड़ी पराकाष्ठा है कृतज्ञता की, कि स्वयं के पुत्रों को मार देने पर भी वो कृतज्ञता की भावना के कारण वो
उसको छोड़ देने के लिए कह रही हैं। फिर करुणा की भावना, आत्मौपम्येन सर्वत्र समः पश्यन्ति यो अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम। भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि जो अपने ही सुख दुख से दूसरे के सुख दुख को समझ सकता है वो मुझे बड़ा प्रिय है। तो यहाँ पर द्रौपदी अपने दुख से, जो उनको अभी दुख हुआ है, उनके पुत्रों का वध हुआ है, उससे वो तुरंत इस बात को समझ रहे हैं कि यदि अभी अश्वत्थामा का वध हो जाएगा तो इनकी माँ के ऊपर क्या गुजरेगी। तो समस्त सद्गुण यहाँ पर हम देख रहे हैं, महान महानतम गुण यहाँ द्रौपदी के चरित्र में हम देख रहे हैं। आप सोचिए, यदि हम इन सब कुछ चीज़ों को पढ़ना आसान है नहीं, पढ़ना और हाँ बहुत अच्छा द्रौपदी, पर हम यदि उस स्थिति में होंगे तो हम क्या ऐसा निर्णय ले पाएंगे? बहुत विचारणीय बात है ये सब ऐसे गुण जब हम सुनते हैं तो अपनी स्थिति को देखते हैं, आजकल के समाज की स्थिति को देखते हैं तो कितना बड़ा अंतर दिखता है। कहाँ कैसे था वो समाज, एक एक ये क्षत्रिय, क्षत्रियों की स्त्रियां, ब्राह्मण, ये सब कैसे कैसे लोग थे। तो करुणा की भावना है, वो अपने दुख से उनका द्रोणाचार्य की पत्नी का दुख देख पा रही हैं कि चलो मेरे को तो अभी इतना दुख हुआ है तो हम क्यों एक दूसरे की एक और माँ को क्यों दुख दें हम। फिर और भी बहुत महान विचार है कि धर्म की दृष्टि से क्या होगा, समाज का क्या होगा यदि इस प्रकार से जो उच्च कुल में जो लोग जन्म लेते हैं उनका अगर वो कुछ गलती भी करते हैं तो भी उनको क्षमा किया जाना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ी विस्तृत विचारधारा चाहिए कि क्या करने से क्या परिणाम होता है, ये सबको विचार कर रही हैं कि जो उच्च कुल में हैं, जो सम्मानित कुल में हैं, उनके जो ब्रह्म बंधु हैं, ये तो जो अश्वत्थामा है वो तो ब्रह्म बंधु हैं क्योंकि ब्राह्मण के गुण नहीं हैं उनके अंदर, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका संबंध द्रोणाचार्य से है इसलिए फिर भी उनका एक स्तर पे एक सम्मान होना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो समाज में कोई भी किसी का क्या सम्मान करना है किसी को कुछ नहीं पता होगा, सब इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो समाज भ्रष्ट होगा। वर्तमान समय में हम देखें तो क्या लोग समझते हैं कि कोई सम्माननीय है उसका सम्मान होना चाहिए। आजकल का विचार है सब समान होने चाहिए, पिता पुत्र सम्मान। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं ये बात को कई बार बोल चुका हूँ प्रवचन में। एक भक्त हैं हमारे, तो मुझे बताया कि प्रभु जी हमारे उनकी कन्या है, कुछ 12वीं कक्षा में पढ़ती है, आधुनिक विचारों से ग्रस्त है। तो उन्होंने अपनी कन्या कुछ उल्टी सीधे कपड़े पहन रखे थे तो अपने घर में, तो उन्होंने बोला बेटे कपड़े ढंग से पहनो। तो उस पर पिताजी पे गुस्सा हो गया, आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले, हमारा जो इच्छा है हम वो करेंगे। तो पिता को गुस्सा आया, उन्होंने चाटा मार दिया। तो उस समय पुलिस को बुलाती हूँ। तो अभी ये समाज है आज का और एक ये समाज हम देख रहे हैं, कितना अंतर है यहाँ पर। तो आज ये सिखाया नहीं जा रहा ना, सम्मान होना चाहिए। एक समाज के अंदर एक एटिकेट्स क्या बोलेंगे, सदाचार के नियम क्या है, ये सब सदाचार जो है ये सब ऐसे नहीं है बिना मतलब में। आजकल हमें क्या सिखाया जा रहा है, ये सब रूढ़िवादिता है। नमस्कार करो, चरण स्पर्श करो, ऊंची आवाज़ में मत बोलो, बड़ों के सामने कैसे खड़ा होना है, नज़र नीचे रखे रखना है, कितने सारे छोटे छोटे नियम हैं। लेकिन आजकल तो ऐसे लगता है ये सब क्या बेकार की बात है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है हम देख रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है। समाज जो आज है उसको हम देख करके समझ सकते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। एक पिता अपनी पुत्री को नहीं बोल सकता है, उसी के हित के लिए
वो उसको बोल नहीं सकता, ये फ़र्क पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ से तो आज हम यहाँ तक पहुँच गए, है ना। शुरुआत में वो छोटी सी चीज़ थी कि जैसे सुबह उठ करके माता पिता को नमस्कार नहीं करना है, तो ये छोटी सी चीज़ लग रही है, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, नहीं किया तो क्या हो गया। लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ जुड़ते हुए आज इस तक पहुंच गई कि आज एक पुत्री जो है वो पिता को ऐसा बोल सकती है। शुरुआत तो बीज तो छोटा ही होता है ना, पेड़ का बीज तो छोटा ही होता है, करेक्ट, लेकिन जब वो पेड़ बनता है तो बहुत बड़ा बनता है। तो इसलिए आज ये सब जो छोटे छोटे हमारी वैदिक संस्कृति के जो छोटे छोटे नियम हैं, ये सब छोटे नहीं हैं, ये बीज रूप में हैं, इनसे बहुत बड़ा प्रभाव समाज में पड़ता है, और इसके ना होने से बड़ा दूसरा प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए संस्कृति के सभी जो सूक्ष्मताएं हैं वो पालन होनी चाहिए। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि इतने सारे छोटे छोटे नियमों की क्या ज़रूरत है, वैदिक संस्कृति कितने सारे सूक्ष्म नियम है, उसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन वास्तव में उससे एक समाज सुसंस्कृत बनता है। और वैदिक समाज के अंदर जहाँ पर इतना उच्च लक्ष्य है कि भगवत प्राप्ति के लिए सारे समाज को अग्रसर किया जाना है, तो आप सोचिए उसमें बहुत सूक्ष्मताएं होंगी ना, क्योंकि पूरे समाज को भगवान की तरफ अग्रसर किया जाना है। आज के समाज का क्या उद्देश्य है? कोई उद्देश्य नहीं, बस केवल पाश्विक जीवन है। इसलिए उनको ये सूक्ष्म नियम तो दूर है, बहुत स्थूल नियम भी उनको व्यर्थ लगते हैं, उनको समझ में नहीं आते हैं इसको क्यों करना है, क्योंकि चेतना का स्तर बहुत, जब कुत्ते बिल्ली क्या समझेंगे ये सब संस्कार को, ये सब संस्कृति को, कुत्ते जानवर क्या समझेंगे इसको। तो आज जब समाज जो है वो इस प्रकार से निम्न स्तर पे, जानवरों के स्तर पे आ गया है, तो इसलिए उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उनको इसका महत्व समझ में नहीं आता है। तो ये द्रौपदी जो है वो ऐसी, इतने महान गुण उनके अंदर कैसे आए? तो एक परंपराएं के कारण ये इतने महान गुण उपस्थित होते थे, उनका रक्षण किया जाता था। तो द्रौपदी के पिता द्रुपद एक क्षत्रिय, तो क्षत्रिय परिवारों में बचपन से जो स्त्री है, जो कन्या है, उसका एक क्षत्रिय परिवार में, क्षत्रियों की घर में स्त्री को कैसे कार्य करना होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, कैसे उसको होना चाहिए, ये सब शिक्षण उसको बचपन से मिलता है, देख करके अपने पिता को, अपनी माता को, और सुन करके। उसी प्रकार से ब्राह्मण कुल में जो कन्या होगी वो अपने पिता माता से वो शिक्षण लेगी, और फिर बहुत जल्दी उसका विवाह हो जाएगा कम उम्र में, तो फिर बहुत शिक्षण तो उसका अपने ससुराल में होगा। यहाँ तक कि इवन जो खाना बनाने का भी ज़्यादा प्रशिक्षण तो सास से मिलता है, क्योंकि बहुत जल्दी विवाह हो जाता है ना। ब्राह्मण परिवारों में या जो भी उच्च कुल के तीन उच्च कुल के परिवार होते हैं, वहाँ पर आप देखिए तो शालिग्राम पूजा होती है। शालिग्राम पूजा में तो या तो अभी स्त्री जो है वो कब शालिग्राम भगवान के लिए भोग बना सकती है, तो या तो स्त्री के लिए जब उसका स्मार्त विधि के अंदर जब उसका विवाह होता है तो वो उसके दीक्षा के समान होता है, उसके बाद वो नैवेद्य बना पाती है। तो फिर प्रश्न ये उठता है, तो फिर वो खाना बनाना सीखे ही कब? क्योंकि विवाह तो कब होगा, विवाह तक वो खाना बनाएंगे नहीं, तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन विवाह जल्दी हो गया और फिर घर गए, वहाँ पर जा कर के उसने सीखा, और इसके कारण फिर बहुत कम आयु में वहाँ जाने से तो वो सरलता से उसको माता की तरह से स्वीकार कर पाती है, उसको समझ पाती है, और बहुत अच्छे से सास के साथ में घुल मिल पाती है। और जब तक अपने पिता के घर में है तो पिता और माता से, उस घर के पूरे वातावरण से बहुत कुछ ग्रहण करती है। तो इसके कारण अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं द्रौपदी है, तो एक क्षत्रिय की जो स्त्री होती है उसको एक बहुत विशिष्ट प्रकार के गुण आवश्यक होते हैं, क्योंकि वो राजा की पत्नी बनेगी ना, रानी। जैसे हम देखते हैं सीता मैया, तो राजा के जो घर वाले हैं उनको भी बहुत समाज रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, जो अपने लिए बड़े ही इंद्रिय के लिए बड़े ही कष्टकारी होते हैं। क्योंकि नेता जो हैं, राजा और ब्राह्मण, विशेष रूप से दो वर्ग,
इनकी जिम्मेदारी है, ये समाज के नेता होते हैं, इनको समाज को चलाना होता है। जो वैश्य हैं वो जानवरों की रक्षा, और क्षत्रिय जो हैं उनका सभी की रक्षा, पर मुख्य रूप से मनुष्य समाज का रक्षण। तो इसलिए उनके बड़े उत्तरदायित्व होते हैं, बहुत बड़े उत्तरदायित्व होते हैं। उस उत्तरदायित्व की रक्षा करने के लिए उनको बड़ा बलिदान देना पड़ता है। इसलिए ये ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हैं, इनके अंदर बलिदान, इनके अंदर सैक्रिफाइसिंग नेचर बहुत उच्च स्तर पे चाहिए। जैसे आप देखते हैं भगवान राम के हम चरित्र में देखते हैं, तो कितने राम सीता ये सबका जीवन जो है पूरा त्याग का, बलिदान का ही जीवन है ना। अभी ऐसे यहाँ द्रौपदी हैं, कितना बड़ा बलिदान। यहाँ पर उनके बच्चों को मार दिया उन्होंने, ऐसे टिट फॉर टैट मार दिया, इसको मार दो अभी। बल्कि अर्जुन तैयार है मारने के लिए, लेकिन फिर भी वो कह रहे नहीं नहीं इनको छोड़ दीजिए आप। तो कितने उच्च गुण की आवश्यकता है रानी बनने के लिए भी, क्योंकि राजा और रानी, तो राजा, सब लोग राजा के प्रति आदर सम्मान करेंगे, उसके लिए वो उसकी जो पत्नी है उससे भी अब बहुत बड़ी अपेक्षा है सबकी, क्योंकि पति पत्नी, राजा रानी, रानी का भी जो चरित्र है वो भी एक, उसमें भी एक छोटा सा दाग भी नहीं होना चाहिए। तो एक राजा के लिए उसकी पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए। तो इसलिए उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसका चरित्र कैसा हो, है ना। तो इसलिए दोनों का प्रशिक्षण जरूरी है, स्त्री का पुरुष का, दोनों का प्रशिक्षण का स्थान और तरीके अलग अलग हैं, लेकिन प्रशिक्षण सबका होना चाहिए। प्रशिक्षण सबका होता था। हम यहाँ देख रहे हैं कि स्त्री का, हम यहाँ बात करते हैं जैसे स्त्रियाँ स्कूल नहीं जाती थी, गुरुकुल नहीं जाती थी, लेकिन बिना गुरुकुल में जाए द्रौपदी जैसी स्त्रियाँ बनती थी। विचार कीजिए, बिना गुरुकुल में जाए द्रौपदी जैसी स्त्रियाँ बनती थी। तो ऐसा नहीं कि स्त्रियों की शिक्षा नहीं थी, पर औपचारिक शिक्षा नहीं थी उनकी। अनौपचारिक रूप से जो भी शिक्षा उनके लिए आवश्यक थी वो सब शिक्षा थी। तो इतने महान गुण उनके अंदर आ गए। तो आजकल की जो शिक्षा हम दे रहे हैं, स्त्रियों को बहुत शिक्षा दे रहे हैं, पर गुण क्या आ रहे हैं उनके अंदर? और यहाँ देखिए आप, ये गुण कैसे आ रहे हैं। वास्तव में तो वो स्कूल कॉलेज में भेजने के कारण सारे सद्गुण नाश हो रहे हैं। केवल अगर वो बच्चे आज स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से जो मनुष्य होने के नाते जो पूर्व जन्म के कारण जो गुण थे, कम से कम वो तो बचे रहेंगे। लेकिन आजकल केवल ये स्कूल कॉलेज में जाने से ऐसे बहुत सारे दुर्गुण आ जाते हैं। और फिर जो पूरा स्कूल कॉलेज में जाना, मतलब केवल स्कूल कॉलेज में जाना नहीं है, पर स्कूल कॉलेज जो है वो विंडो है इस पूरे भौतिकतावाद समाज को जो एक्सपोज करती हैं बच्चों को। तो केवल वो एक स्कूल कॉलेज का माहौल नहीं है, बल्कि वो पूरे इस आधुनिक समाज को वो वहाँ पर उसका वो रिप्रेजेंटेशन है स्कूल कॉलेज में। करेक्ट। तो इसलिए बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, जब वो ये इस प्रकार से विद्यालयों में जा रहे हैं, उच्च कॉलेजेस में जा रहे हैं। कैसे इस गैप को भरेंगे हम? ये जो सुन रहे हैं और ये जो हम देख रहे हैं, उसमें इतना बड़ी जो खाई है उसको कैसे भरेंगे हम लोग? और जब तक भरेंगे नहीं तब तक ये कृष्ण भावनामृत, ऐसे कृष्ण भक्ति में सब लोग आएंगे, ऐसे नहीं होने वाला। एक ये भी विचार है ना, चलो आज की संस्कृति भी, इसी संस्कृति में भी लोग जो हैं कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर लेंगे। महाराज लिखते हैं ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इतनी उच्च चीज़ कृष्ण प्रेम को हम एक आसुरी जीवन शैली के टेम्पलेट की ढांचे पे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी नासमझ है। वो कभी होने वाला नहीं है। इक्का दुक्का लोग जो हैं वो बहुत प्रबल हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, इसलिए वो सामाजिक ढांचे के पे आश्रित हुए बिना आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। पर ऐसे कितने लोग होंगे? गिने चुने होंगे। ज़्यादातर लोग तो ढांचे के आधार पे ही चलते हैं, उनका तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उनका। जैसे मैं कल प्रभु जी के यहाँ गया था तो बोल रहे थे, उनके बच्चे बता रहे थे कि हमारे घरों में तो अभी भी अगर पति पत्नी में कुछ आपस में झगड़ा है तो दोनों तरफ से पूरा उसको समझा के पूरा इंश्योर करते हैं कि तलाक इत्यादि, कुछ डाइवोर्स इत्यादि नहीं हो। बहुत स्ट्रॉन्ग
परंपरा की दृष्टि से सामाजिक प्रेशर इतना है कि गलत काम करने नहीं दिया जाता है, हैवी प्रेशर। और ये हैवी प्रेशर की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारी वृत्तियां तो सब ऐसी हैं ना, गलत काम करने की छूट मिल जाए तो तुरंत गलत काम करेंगे, इसलिए उसके लिए बड़ा प्रेशर चाहिए। तो इसलिए बहुत बड़ा प्रेशर होता था। जैसे इवन हमारे समय में मुझे याद है, जब हम छोटे थे, हम तो छोटे से एक उसमें रहते थे, ऐसे शहर में नहीं थे हमारा, तो हमारे समय में भी कोई अगर कोई लड़की है, वो अगर किसी अनजान लड़के से बात कर रही है तो सब एकदम से नजर जाती थी कि क्यों है, कैसे कैसे बात कर रही है। तो सामाजिक प्रेशर था, वो लड़की को ही पता था, लड़के को पता था, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, हमको टोकेंगे, डांटेंगे, क्या कर रहे हो ये। तो ये प्रेशर था ना, सामाजिक प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है ना, वो हमको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आदमी जो है ना, जनरली ज़्यादातर लोगों को दंड ही चाहिए होता है। ये केवल शास्त्रों को पढ़ करके सब लाइन में चलेंगे ऐसे लोग तो ब्राह्मण ही होते हैं बस, करेक्ट। ज़्यादातर लोगों को तो अंकुश चाहिए होता है, अंकुश। तो ये जो राजा का जो अंकुश है, दंड विधान, जिसमें कि वो तो बहुत ही एक एक्सट्रीम केस के लिए ज़रूरत है, लेकिन सामान्य सिविल लोग जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सामाजिक अंकुश चाहिए। जो पुलिस का अंकुश है वो तो क्रिमिनल्स, क्राइम के स्तर पे लोग नहीं जाए वहाँ चाहिए, लेकिन उस तक लोग क्राइम के स्तर तक पहुँचे नहीं, उनको सिविलियन रहें, उसके लिए भी तो बहुत सारे अंकुश जरूरत पड़ेगी। आज वो अंकुश नहीं है, इसलिए वहाँ तक पहुँच जाते हैं बहुत सारे लोग, करेक्ट। और क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच जा रहे हैं, इसलिए अभी क्या कर रहे हैं कि वो क्राइम के स्तर को ही नॉर्मल बना दिया गया है क्योंकि इतने सबको जेल में डालेंगे, सबको कहाँ कितना करेंगे, तो चलो उसका स्टैंडर्ड डाउन कर दो। जो पहले क्राइम था वो अभी क्राइम नहीं रह गया है, करेक्ट। जो दंडनीय था वो भी दंडनीय नहीं रह गया है, करेक्ट। ये दिखा रहा है कि समाज जो है वो कैसे अधोन्नति की तरफ जा रहा है। तो ये जो सोशल प्रेशर हैं, तो ये जो हैं लोगों को, मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, है ना। इससे फिर ये चरित्र गढ़ता है ना। और फिर वो चरित्र, वो जब भी वो बड़े होते हैं उसी माहौल में, उसी प्रकार से, तो वो उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है, उनके सरल हो जाता है, यही ऐसे ही हमारा जीवन है, ऐसे ही में रहना है। फिर उनके लिए वो कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन आज ऐसा हमें सिखाया जा रहा है कि ये सब सोशल प्रेशर्स और ये सब चीज़ें ना, ये कैसे, ये आपकी स्वतंत्रता में विघ्न है, इससे बाहर निकलो, है ना। तो बाहर निकल गए आज हम, कुत्ते बिल्ली बन गए क्या फ़ायदा हुआ बाहर निकल करके। तो अगला जीवन फिर कुत्ता बिल्ली, या इसी जीवन में फिर वहाँ पर अंकुश आएगा, प्रकृति का अंकुश है, कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, वो प्रकृति का अंकुश है। तो ये जो सामाजिक अंकुश है, ये वास्तव में प्रभुपाद बोलते थे, या भक्तिदान सरस्वती महाराज का भी काटे। एक्चुअली ये सब जो नियम हैं शास्त्रों के, वो स्वतंत्रता देने के लिए है नियम, माया से स्वतंत्रता, वही तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। हम कृत्रिम रूप से सोच रहे हैं ये सब भगवान के द्वारा दिए गए नियमों से स्वतंत्र होना है हमको तो ठीक है, फिर माया के और अधिक माया के नियमों में बन जाओ। तो मूर्ख मनुष्य सोचता है कि हमें भगवान के नियमों से मुक्त होना है, लेकिन भगवान के नियमों से मुक्त होने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि भगवान के नियमों से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। केवल बात यह है, भगवान के प्रेम के नियमों से मुक्त होना चाहोगे तो माया की जो कठोर नियम हैं उसके नियमों में बन जाएंगे। तो आज का आधुनिक समाज जो स्वतंत्रता 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 की जो नारे लगा रहा है, वो पूरी अज्ञानता है ना। वो अज्ञानता से कारण क्या होगा कि वो जो कठोर नियम है माया के, समाज पूरा नष्ट भ्रष्ट कष्ट। कितने लोगों का आज जो है वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स कितना कॉमन हो गया है। तो स्वतंत्रता से क्या मिला? आपका जो सुखमय पारिवारिक जीवन था वही आज रेयर चीज़ हो गई है आज। तो क्या आपको कौन सी स्वतंत्रता की मिली? आपको डाइवोर्स हुआ, लाखों रुपए खर्च करो और पूरा दिमाग, पूरा ज़िंदगी भर के लिए आपने पूरी अपनी सुख शांति खो दी, बच्चों का पूरा आपने जीवन नाश कर दिया। क्या, कौन सी स्वतंत्रता की आप बात कर रहे हैं? कौन सी स्वतंत्रता आपको मिली? केवल ये पागलपन है ना। तो इसीलिए हमें सबको ये चीज़ बहुत स्पष्टता समझनी चाहिए कि हमें शास्त्र के जितने भी नियम हैं वो सब नियमों का वैल्यू, ऐसा भी नहीं कि हम भक्त बन जाने पर हम जो है ये सब नियमों को छोड़ दें। द्रौपदी ये सब भगवान के भक्त हैं, भगवान के बिल्कुल पार्षद हैं,
वो सब भी ये सब नियमों को पालन करते थे ना। तो ये नियम जो हैं वो तो इस संसार में रहने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए अनुकूल हैं सब ये नियम, तो इनका पालन तो होना चाहिए। करेक्ट, ये हमें भक्ति में मदद करेंगे, विघ्न नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं कि हम भक्त बन गए तो अभी हम किसी को भी डाइवोर्स दे सकते हैं, हमारी भक्ति में अवरोधक है ये, तो इसको छोड़ दो, दूसरा ले लो। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हम सोच रहे हैं हम भक्त हो गए, हम भगवान के नियमों को पालन, तो फिर कैसी भक्ति है हमारी? क्या समझ रहे हैं हम? भगवान ने क्यों बनाए फिर ये नियम? अगर ये भक्ति के अनुकूल नहीं है तो समाज को भगवत आध्यात्मिक प्रगति के लिए यदि ये ले जाने के लिए अनुकूल नहीं, तो भगवान ने क्यों बनाए ये सब? तो ये सब गलत विचार हैं। ये सब जो शास्त्र है, शास्त्र वो जननी है, वो हमारे शुभ के लिए। हाँ, कुछ चीज़ें शास्त्रों में अलग अलग स्तर के लोगों के लिए हैं, तो भक्तों के लिए क्या नियम है वो जानने जरूरी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी वर्णाश्रम में, जैसे देवी देवताओं की पूजा संबंधित नियम है, तो वहाँ पर शास्त्रों में ही लिखा है कि ये देवी देवताओं के जो नियम है, वो जो भगवान को शरणागत हो गए उनके भी देवी देवताओं के नियम उनके लिए नहीं है। देवी देवताओं की पूजा उपासना करना उनके लिए नहीं है, लेकिन वो भी शास्त्रों से आ रहा है, मनगढ़ंत तरीके से नहीं आ रहा है ना। इसलिए श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। तो इसलिए भक्ति तो श्रुति शास्त्र, श्रुति स्मृति पुराण के नियमों के आधार पर ही होनी चाहिए, होती है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि हम भक्त बन गए तो अभी शास्त्र हमारे लिए नहीं है, हम तो अभी सीधा बस या केवल बस प्रभुपाद बोलेंगे। प्रभुपाद क्या शास्त्रों के अलग से बोलेंगे? गुरु का अर्थ ही है जो शास्त्र के आधार पर बोले, प्रभुपाद यही हमें सिखाए हैं। तो हमें ये सब चीज़ों को बारीकी से समझना है, क्योंकि भगवत प्रेम प्राप्त करना अंततः बड़ी बारीक चीज़ है, बहुत सूक्ष्म चीज़ है। तो उससे पूरा जीवन शैली की सब सूक्ष्मताओं, उससे वो फाइनर एलिमेंट्स जो जीवन के अंदर जो सूक्ष्मताएं हैं, उस पे ये कृष्ण प्रेम का महान वरदान हमको प्राप्त होता है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ों को हमें स्वीकार करना चाहिए, और जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे तो ये सब चीज़ आसानी समझ में आनी शुरू होंगी, इसका महत्व क्या है। भक्ति में प्रगति करने से इनका महत्व भी समझ में आएगा, और फिर हम उसके लिए आसानी से उसको करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ भी हो पाएंगे। ठीक है, समाप्त, समय कम है, 8 बज गए। प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा, जब श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे अभी वर्णाश्रम स्थापित करने के लिए निर्देश देना शुरू किए, तो प्रभुपाद के शिष्यों ने पूछा, लेकिन प्रभुपाद जी हम तो यही सोच रहे थे कि हम अभी तक यही समझ रहे थे कि वर्णाश्रम अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं अभी उसको रिप्लेस करने के लिए। कि अभी उन्होंने बोला है कि अभी हरे कृष्णा करो और ये सबका रिप्लेसमेंट है। तो प्रभुपाद बोले, पर कौन ऐसा जप करेगा, कौन ऐसा नाम लेगा जो उसको रिप्लेस कर पाएगा? तो यस, हरे कृष्ण मंत्र एक बार भी शुद्ध नाम लेने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, पर जब हरिनाम लेने की बात हो रही तो उसमें वो शुद्धता से, गुणवत्ता से लेने की भी तो बात है ना। तो कुछ लोग हैं जो इतने दृढ़ हैं भक्ति में, जो प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए भी शुद्ध नाम की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद, आप देखिए, तो श्री प्रभुपाद का पहला जो टारगेट था वो था ब्राह्मण वर्ग क्रिएट करना। लेकिन समाज में ब्राह्मण हमेशा बहुत कम होंगे कंपैरेटिवली, ज़्यादातर लोग तो शूद्र ही होंगे, शूद्र वैश्य। तो अभी जो ब्राह्मण हैं उनसे अपेक्षित है वो जनरली स्पिरिचुअली दे विल बी स्ट्रॉन्गर। तो इसलिए वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी उनकी भक्ति करना संभव होगा, नाम करना संभव होगा, लेकिन जनसाधारण के लिए संभव नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, जैसे एहो बाह्य चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला, रामानंद राय, तो एहो बाह्य, तो प्रभुपाद बताते हैं चैतन्य महाप्रभु
सर्वोत्तम जो कृष्ण प्रेम है वो क्या है वो बता रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, सर्वोत्तम। लेकिन हमारी स्थिति अलग है। हमें तो समाज की जो भी वर्तमान स्थिति है उससे वहाँ तक उनको लेके जाने का रास्ता बनाना है ना। तो हमें तो अभी तो पूरा समाज जिस स्तर पे टूटा फूटा है वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए वी हैव टू एस्टैब्लिश वर्णाश्रम। चैतन्य महाप्रभु बात कर रहे हैं वर्णाश्रम पालन करने के उपरांत टॉप मोस्ट पोजीशन क्या है उसको स्थापित कर रहे हैं। पर उसको स्थापित तो कर रहे हैं, वो लक्ष्य स्थापित कर रहे हैं कि दैट इज़ अवर गोल, वहाँ जाना है। पर अभी शुरुआत तो हमें वहाँ से करनी पड़ेगी ना जहाँ पर अभी हम हैं। तो रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना। तो रास्ता बनाना हमारा काम है प्रचारकों का। चैतन्य महाप्रभु ने अभी हमें सेनापति और हमें सैनिक बनाया है, तो अभी हमारा काम क्या है, लोगों को अभी यहाँ से वहाँ तक ले आना है। चैतन्य महाप्रभु बता दिया यहाँ ले जाना है आपको सबको। तो हमारा काम क्या है, अभी रास्ता बनाना है। तो अभी रास्ता तो है ये समाज के लिए जो भी जरूरी है, क्योंकि वो लोग समाज के लोग तो नहीं है कि वो जो चैतन्य महाप्रभु जिस स्तर पे हरे कृष्ण कर रहे हैं वहाँ पर हम हरे कृष्ण सामान्य लोग करेंगे, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद बोले हमारा काम है कि समाज के जो भी इस प्रकार की जो समस्या ऑब्स्टिकल्स हैं वहाँ तक पहुँचने में उसको रेक्टिफाई करना। तो इसीलिए सैद्धांतिक रूप से हरे कृष्ण मंत्र करना, इवन दीक्षा की भी जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए तो दीक्षा की भी जरूरत नहीं है। दीक्षा पांचरात्रि की विधि है, उसका भी हम सहारा लेते हैं ना। हाँ, क्योंकि कौन लोग होगा जो पांचरात्रि की विधि के बिना केवल हरिनाम, शुद्ध हरिनाम ले पाएगा। सैद्धांतिक रूप से पॉसिबल है। भगवान का नाम किसी भी अन्य चीज पे आश्रित नहीं है, दीक्षा पे भी आश्रित नहीं है। लेकिन ऐसा कौन होगा? हार्डली एनीवन। इसलिए वर्तमान समय में आचार्यों ने पंचरात्रि की विधि और भागवत दोनों को साथ में रखा है, सपोर्ट। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो केवल ये दो ही विधि से ही काम चला पाएंगे? और इवन पंचरात्रि की विधि के अंतर्गत ही, पंचरात्रि की विधि को ही सपोर्टिव है ये वर्णाश्रम। तो ये सब सपोर्ट है जो जरूरी है। तो सैद्धांतिक रूप से यस, हरिनाम जो है वो जरूरी है, लेकिन हरिनाम ही केवल सक्षम है। लेकिन वी नीड सपोर्ट, क्योंकि हम लोग बहुत पतित हैं, इसलिए वी नीड दिस सपोर्ट। तो चैतन्य महाप्रभु तो वर्णाश्रम, प्रभुपाद भी जब कई बार प्रभुपाद बोलते हैं इट्स नॉट पॉसिबल टू इस्टेब्लिश वर्णाश्रमा इन टुडेज सोसाइटी। तो उसको शब्दशः इन ऑल टोटलिटी उसको पूरी तरह से स्थापित करना संभव नहीं है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि उसका अनदेखा किया जाए, उसको नेगलेक्ट किया जाए कि अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, उस पर जो भी हो भी सकता है वो भी मत करो। उसका ये आशा नहीं था प्रभुपाद का। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आज हम सोचेंगे कि पहले वर्णाश्रम स्टैब्लिश होगा तभी हम भक्ति को सिखाएंगे, नॉट दैट। क्योंकि भक्ति तो अभी हम उसकी इंतज़ार करेंगे तो वर्णाश्रम स्थापित 100% होगा नहीं, तो भक्ति कैसे फिर सिखाएंगे? तो इसलिए वी डोंट हैव टू वेट फॉर दैट कि पहले वर्णाश्रम स्थापित होगा तब दिखाएंगे। प्रभुपाद वेस्ट में गए, अभी वहाँ प्रभुपाद पहले प्रयास करते नहीं, पहले सोसाइटी को, पहले वर्णाश्रम को इस्टेब्लिश करेंगे तब जाके भक्ति का प्रचार शुरू करेंगे। दैट वॉज नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसीलिए हरे नाम हरे नाम ही व केवलम, दैट इज़ द हॉलमार्क। वो आज की प्रगति का हॉलमार्क, केंद्रीय जो साधना है वो है। बट टू सपोर्ट दैट हरि नाम, ये हेल्प करेगा जितना संभव है उतना। 100% नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना संभव है उतना। देखिए, अगर हम वैदिक सोसाइटी को के जितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं उसको इस्टेब्लिश करने का प्रयास नहीं करेंगे तो कोई ना कोई सोशल स्ट्रक्चर तो हमको चाहिए ही ना। अभी चैतन्य महाप्रभु तो केवल कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं, वो तो जॉब और ये सोसाइटी की बात भी नहीं कर रहे हैं। आजकल भक्त बोलते हैं भाई हरे नाम ही व केवलम, लेकिन क्या आप हरे नाम केवलम कर रहे हैं? आप ये सब जो जॉब, बिजनेस, सोसाइटी, विवाह करना भी कोई भक्ति का अंग नहीं है, ये भी तो एक सोसाइटी का ही रूल है। तो हरे नाम तो हम कर ही नहीं सकते हैं, केवल हरे नाम। अंडरस्टूड, इस भौतिक जगत के अंदर जो भी उनको अपना शरीर की देखभाल करनी होगी, समाज एक होगा, समाज होगा तो समाज के नियम होंगे। तो अभी हमें तो केवल ये चूज़ करना है कि वर्णाश्रम के जितने आज हम पॉसिबल है वो नियम स्थापित वो नियमों के आधार पर चलें या आसुरी समाज को लेकर के चलें। हमारे पास तो यही ऑप्शन है। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है केवल हरिनाम या समाज के नियम, ये ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं।
हमारे पास तो ऑप्शन यही है, आसुरिक समाज के नियम या वर्णाश्रम के नियम जितने पॉसिबल हैं, तो उसमें से क्या अच्छा है? वर्णाश्रम के नियम। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो जहाँ पर हम बात करेंगे अरे भाई वर्णाश्रम की जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है तो आपको फिर आसुरी वर्णाश्रम, तो आसुरी वर्ण तो आप उसमें है ही उस सिस्टम में, करेक्ट, विच इज़ पूरी तरह से जो प्रतिकूल है। तो इसलिए वर्णाश्रम बहुत सूक्ष्मताओं में संभव नहीं भी हो, लेकिन बहुत बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ संभव है। आज देखिए, अगर माता पिता जो हैं अपने बच्चों को सिखाएंगे बेटे ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, तो बहुत प्रभाव पड़ेगा ना। अभी जैसे आप हैं तो आपने अपनी घर के अंदर एक माहौल बनाया है, आपने अपनी कन्याओं को इस प्रकार से शिक्षण दिया है। अभी आप यदि ये नहीं करते, आप उसी प्रकार से ठीक है बेटे जाओ कॉलेज में खूब इंजीनियर बनो, ये बनो वो बनो, तो उसका प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता? और उसका प्रभाव फिर उनके भक्ति में पड़ता, पूरे जीवन में पड़ता कि नहीं पड़ता? तो ठीक है, आज हम भी अपनी कन्याओं को पूरा 100% जो वैदिक तरीके से वो इमीडिएटली नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन जितना भी आप कर पा रहे हैं उसका प्रभाव पड़ गया ना, इज़न्ट इट? जैसे अभी ये ड्रेस है, अभी श्रील प्रभुपाद जो हैं अभी हमको ये वेशभूषा दिए, तो अभी ये भी एक वैदिक संस्कृति का ही भाग है। अभी इसको देने से ही कितना प्रभाव पड़ा है ना। अभी हम लोग भी यहाँ सब जीन्स पैंट और ये सब में आते होते तो माहौल उसी प्रकार से रहता, करेक्ट। तो प्रभाव तो पड़ रहा है, तो जितना संभव है उतना तो हमें करना ही चाहिए। वैष्णव अपराध, पहले थोड़ा सा जो आज का कॉन्टेक्स्ट है पहले उससे संबंधित प्रश्न ले लेते हैं, फिर उसके बाद में। यस प्रभु, जैसे क्षत्रिय होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, तो जब क्षत्रिय को हेल्प करने के लिए सैनिक होते, सेनापति जो भी होते, वो शूद्र? नहीं, सब नहीं। जो लड़ते हैं उसके लिए वीर्य शौर्य चाहिए, तो वो लोग क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रियों के अंदर भी ग्रेडेशन है, जैसे ब्राह्मणों के अंदर भी ग्रेडेशन है। तो एक व्यासदेव जैसे भी ब्राह्मण होंगे, और एक सामान्य एक शिक्षक है वो भी एक ब्राह्मण है, तो उनके अंदर भी बहुत ग्रेडेशन है। ऐसे युधिष्ठिर और अर्जुन जैसे भी क्षत्रिय हैं, लेकिन सेनापति भी है, प्यादे भी हैं, बहुत सारे सैनिक हैं, वो क्षत्रिय हैं, पर उनके अलग अलग स्तर हैं। फिर कोई भी वर्ण के लोगों को हेल्प करने वाले भी होंगे, उनको पानी ले जाना है, उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी है, उनके लिए सामान सब ढो के ले जाना है, ये सब शूद्र के कार्य होते थे। जी माता जी। द्रौपदी, हाँ हाँ अभी हम इसमें रह रहे हैं नौकरी में, हाँ हमारी परिस्थिति भी ऐसी है कि हम लोग भक्त भी नहीं आएंगे, लेकिन हमारे मन में फिर भी पीठ को टेट आता है। कभी कभी जैसे माला करते समय भी, घर में रहते हुए भी, परिवार में कभी कोई बात होती है तो भी आता है। तो ऐसा होता है हमारे साथ, जब हम कोशिश करते हैं उसको छोड़ने की, फिर भी बार बार आता है, यही चीज़ आती है। देखिए, हम तो अभी जैसा आपने कहा, हम तो प्रयासरत है ना भक्ति में, अभी थोड़ा सा है, तो फिर स्वाभाविक है कि जो हमारे जो बहुत करोड़ों करोड़ों सालों से जो हमने वृत्तियां, मन के अंदर जो स्वभाव गहरा हुआ है, तो वो अपना रंग तो दिखाता रहेगा बार बार, है ना। तो इसलिए वो हमें ये दिखा रहा है कि अभी हमें आगे और बहुत जाना है, अभी बहुत आगे जाना है। अभी ये सब कल्मश हमारी चेतना में है, हमें दूसरे के प्रति टिट फॉर टैट द्वेष की भावना आती है, हमारा उसने हमारे लिए बुरा किया, हमें क्रोध आता है उसके प्रति। तो ये सब इंगित कर रहा है कि अभी हमारा चित्त जो है वो कल्मश युक्त है। तो लेकिन सौभाग्य की बात है कि हम उस विधि को अभी अपना रहे हैं जिससे वो संपूर्ण कल्मश समूल नष्ट होगा। तो इसलिए वो तो हमारा वो थर्मोमीटर है दिखाने के लिए बीमारी कितनी है। तो अच्छा है, कम से कम दिख तो रहा है हमको, तो उसका इलाज तो करेंगे हम। तो इसलिए, लेकिन वो आ रहा है मतलब वो अभी कल्मश है, और कल्मश तो अनर्थ निवृत्ति काफ़ी समय तक चलती है। तो ठीक है, आप उसके लिए और प्रयास कीजिए और प्रार्थना कीजिए, भगवान ये विचार क्यों आते हैं, आप इनको निकालिए हमारे हृदय से, ऐसे सच्चे मन से आप प्रार्थना कीजिए भगवान से, और तो धीरे धीरे भगवान निकालेंगे उनको।
कोई बात नहीं, जब मन के अंदर विचार आए आप उस पर क्रियान्वित मत कीजिए कम से कम। जैसे मन के अंदर विचार आया, ठीक है, अभी कभी बोलेंगे नहीं उससे, ठीक है, लेकिन जा करके बोलिए, कम से कम स्थूल रूप में वो क्रियाएं मत कीजिए। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम इंद्रियों को तो कर सकते हैं ना, है ना। कभी आपको मैंने उसको हम हरे कृष्णा भी नहीं बोलेंगे, तो नहीं, जाके बोलिए, स्पेशली जाके बोलिए हरे कृष्ण, तो फिर वो धीरे धीरे मन का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो आप वो कम से कम जो बाह्य रूप से जो कर सकते हैं वो आप करिए। मन तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन हम क्रियाओं से कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, पहले द्रौपदी ने क्षमा कर दिया, लेकिन बाद में तो उन्होंने फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा। या तो जहाँ पे पनिशमेंट की जरूरत हो तो वहाँ पे अगर दे तो वो सुधर सकते। नहीं, यहाँ पर आप देखिए अंत में कृष्ण अर्जुन सभी ने सभी चीज़ों को देख करके सर्वश्रेष्ठ इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए वैसा किया। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने भी वो स्वीकार किया कि यस, ये बात सही है, इसको मारना नहीं चाहिए, ये धर्म संगत नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण और भीम भी बोल रहे थे नहीं, इसको तो मार देना चाहिए। भगवान भी परीक्षा ले रहे थे, देखो ये धर्म कितना समझता है। तो अंत में अर्जुन ने देखा कि ठीक है, मारना भी और नहीं भी मारना है, तो इस तरह से उन्होंने किया। लेकिन फिर भी अंततः हम देखते हैं परिणाम हुआ कि उसने और आगे गलती की। तो ऐसा होता है कि कोई भी हम धर्म के अनुसार भी कार्य करते हैं, पर ऐसा 100% गारंटी नहीं है कि जो वो व्यक्ति है वो सुधरेगा या वो बेस्ट चीज़ होगी। रिस्क, हर एक डिसीज़न में एक रिस्क रहता है। कोई भी डिसीज़न जो है वो 100% गारंटी नहीं, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है मनुष्य का स्वभाव और समाज कि उसमें गारंटी नहीं है। इसलिए धर्म के रास्ते के चलने में ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स विल बी देयर, क्योंकि मनुष्य का दिमाग और ये परिस्थितियाँ बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। लेकिन फिर भी धर्म के अनुसार चलने में दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग। क्योंकि अभी एक परिस्थिति में ठीक है उसने ब्रह्मास्त्र का ये किया, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो एक पूरा एक गलत प्रेसिडेंस उपस्थित हो जाता, जिससे पूरा एक धारा ही गलत प्रवाहित हो जाती, जिससे आगे चल करके और बहुत बड़ी परेशानियाँ होती। तो हम उसके यहाँ देख रहे हैं कि भाई हमने धर्म का ऐसा किया लेकिन उससे तो गलत परिणाम निकला, लेकिन अगर वो नहीं करते तो और बड़ा गलत परिणाम निकलता। इसलिए धर्म की एक बड़ी सूक्ष्म है। इमीडिएटली ऐसा लग सकता है टिट फॉर टैट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा कर देना चाहिए था, लेकिन वो हम छोटी इमीडिएटली देख रहे हैं। लेकिन धर्म का विचार लॉन्ग लास्टिंग और संपूर्ण समाज को ध्यान में रखते होता है। इसलिए वो अपनी छोटी सी बुद्धि से हमको समझ में नहीं आएगा वो क्या उसके प्रभाव होंगे, है ना। जैसे लगता है कोई भी स्त्री पुरुष है, अरे भाई घर में वो इतने परेशान हैं तो डाइवोर्स ले लेना चाहिए, इसमें अच्छी बात, उसकी भक्ति के लिए हेल्प होगा। तो इमीडिएट हम देख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं दे रहे हैं। यदि ये ऐसा हो गया तो सब लोग अभी थोड़ा सा भी अनबन हुआ डाइवोर्स हो, उससे क्या होगा, व्यभिचार होगा, व्यभिचार से ओवरऑल सबकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए भगवान धर्म मूलम है, भगवान धर्म बनाए हैं। भगवान जानते हैं कि इसका आज ये क्रिया हो रही है, उसका आगे चल करके क्या इफेक्ट होगा, 100 साल बाद क्या होगा, हम लोग नहीं सोच पाते हैं। तो इसलिए हमें इसलिए धर्म के अनुसार चलना होता है। और किसी को? हाँ, यस प्लीज। अभी आपने बताया कि छोटी छोटी बात में कोई ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो उसमें आपने ये भी बताया कि स्त्रियाँ की शादी जब हो जाती है तो दीक्षित हो जाती है। वो एक स्मार्त विचार के अंदर हमारे वैष्णव विधि के अंतर्गत जो स्त्रियां हैं उनका भी वैष्णवी दीक्षा उनकी भी होनी चाहिए। अभी जो मेरी बात है तो मैं दीक्षित हूँ और मेरी वाइफ दीक्षित नहीं है, तो वो 16 माला करती है, 4 नियमों का पालन करती है, तो प्रसाद वगैरह बना के भोग लगा के हम लोग खाते हैं, तो क्या सही है? हाँ, अगर वो गंभीर हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। जब पिता होता है तो एक बच्चा जो लड़खड़ाते हुए चलता है तो पिता को उससे भी संतुष्टि होती है। अभी वो चल नहीं रहा है ढंग से, पर क्योंकि वो प्रयासरत है तो उससे ही पिता संतुष्ट होते हैं। तो उसी प्रकार से यदि आपकी धर्मपत्नी जो हैं वो प्रयासरत हैं तो वो तो एक क्रम है ना, तो ठीक है, धीरे धीरे दीक्षा के लिए तैयारी कर रही हैं, तो भगवान उस अनुपात में वो स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात बहू है, कभी कभी उनको अच्छा नहीं लगता तो वो प्रसाद बना लेगी, तो वो भी भोग लगा के खा सकते हैं।
देखिए, भोग लगाना मतलब जितना हृदय में भगवान को प्रसन्न करने की चेतना होगी उसी अनुपात में भगवान उसको स्वीकार करेंगे। बाकी भोग लगाने का अर्थ ये नहीं है थाली भगवान के विग्रह के सामने रख देना, उसको भोग लगाना नहीं कहते हैं। तो भोग लगाने का अर्थ है भक्ति भाव से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो इसलिए जिस अनुपात में उनकी भक्ति साधना है, उनकी समझ है, उस अनुपात में वो प्रसाद होगा। तो धीरे धीरे उनको भी आप इस प्रकार के वातावरण में आएंगे तो उनकी भी शुद्धि होगी, भक्ति में वो भी प्रगति करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ समाप्त करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। इसलिए सभी साथी प्रभु की